चिंटू चौक से जी होते कौन है मुझे बर्खास्त करने वाले? एक बात बताओ, ये कांग्रेस चिंटू चौक से चल रही है कि राहुल गांधी जी से चल रही है? राहुल गांधी जी अगर मुझे बोलेंगे या पीसीसी से कोई ऑर्डर आता है या फिर जीतू पटवारी जी मुझे बोलते हैं कि तुम्हें बर्खास्त कर दिया, तब मानूंगी मैं। चिंटू चौक से की बात क्यों मानूं? आपने कहा था कि कांग्रेस जाए भाड़ में, मैं ओबीसी की पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ इसलिए उनको। वो देखिए क्या होता है कि आपको सबको पता है, थोड़ा मेरे को एक जज्बाती टाइप की हूँ और उस टाइम सारे घेर रहे थे मुझे, टारगेट कर रहे थे उसको लेके जो नारेबाजी चल रही थी कर रही थी। और उसके बाद ऐसे के अंदर हमारे पत्रकार बंधु ने मुझे एक वीडियो दिखाया जिसके अंदर ये बोला गया था कि हम आपको यहाँ रहना होगा तो बोलना पड़ेगा, और ये इस तरह की जो बातें करी थी, तो उससे मेरा दिमाग पहले से ही खराब था, उन्होंने और दिमाग खराब कर दिया। और उसी रो में मैंने बोल दिया कि हाँ, हालांकि ये मेरा कोई दिल का वक्तव्य नहीं था, नहीं ना मैं कोई इसको लिख के लाई थी कि मुझे कांग्रेस पार्टी को टारगेट करना है, वो तो उसी टाइम हो गया। वो ऐसा मैंने कुछ दिल से नहीं बोला था। ओवैसी की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आज आए भी तो कुछ लोग आए थे, लेकिन अभी फिलहाल तो कोई ऐसा विचार नहीं है। कौन लोग आए थे? बहुत सारे लोग आए थे, उन्होंने भेजे थे वारिस पठान जी ने वहाँ से कुछ लोगों को। वो बोल रहे थे कि आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आपका स्वागत है, आप जैसी लेडी की कांग्रेस को कदर नहीं है, हम तो तुम्हारी कदर करते हैं जो इतना लड़ रही है, 15 साल से कांग्रेस के लिए लड़ रही है, नतीजे में हमको ठिंगा मिलता है। वो मैं कब से, मतलब चिंटू चौक से जब गुल्ली डंडा गली में खेलते थे ना, उस टाइम से मेरा हस्बैंड कांग्रेस में है, तो वो उनको कदर नहीं है, उनको मालूम नहीं है। के मिश्रा बहुत सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाएं आप। तो उनको ही चले जाना चाहिए, क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा का मैंने एक बयान देखा था, वो कह रहे थे कि बीजेपी के स्लीपर सेल से हैं वो के मिश्रा, तो उनकी पार्टी के लोग उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, तो वो हैं किस साइड, बीजेपी में है कि कांग्रेस में? पहले ये तो बता दें, फिर मेरे को बोलें कि कहाँ चले जाओ, और जहाँ मुझे जाना होगा मैं चली जाऊंगी। वो कौन होते सलाह देने वाले? ये वंदे मातरम का जो विवाद है, हाँ कल जो हुआ भैया, मेरा विवाद था ही नहीं। मैं पहले 5 मिनट पहले परिषद में आ गई थी, मैंने पूरा, मेरे सामने वंदे मातरम हुआ, मेरे सामने जनगण मन हुआ, पूरा हुआ। वो तो विवाद था फौजिया शेख हलीम का, वो देर से आई, उनकी सामने वालों से कुछ हुज्जत हुई, और उसके बाद उनका क्या हुआ, उन्होंने बोला कि भाई मैं नहीं बोलूँगी, ये बात उनकी जो हुई मैंने सुनी, उसके बाद उनको निकाल दिया, वो चली गई, ये सब हो गया। उसके बाद बची मैं अकेली, सुनो तो सही, मैं अकेली बची। उसके बाद उन लोगों ने, सब ने मिलके 60-65 लोग थे बीजेपी के, उन्होंने जो मुझे टारगेट करना शुरू करा। उन्होंने क्या बोला, उनके नारे आपने सुने थे क्या? यहाँ रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को। एक अकेली औरत वहाँ बैठी हुई है, उसको इतने सारे लोग मिलके इस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं। तो फिर एतराज किया था क्या वंदे मातरम गाने को लेकर? मैंने एतराज इसलिए, सुनिए, मैंने एतराज़ इसलिए किया था कि ये मसला जो है हमारे इस्लाम से जुड़ा हुआ है। इस्लाम में हम एक अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, और हमारा कलमा ही ये ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब कोई नहीं है अल्लाह के सिवा इबादत के लायक, कोई भी नहीं है। ना कोई सूरज है, ना कोई चांद है, ना कोई बछड़ा है, ना कोई जानवर है। हम सिर्फ अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत नहीं करते। अब वंदे मातरम का मतलब ये होता है, वंदे यानी इबादत करना, मातरम यानी माता की, है ना, धरती माता की। तो जब हम उसकी, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं कर सकते, तो हम कैसे कहते हैं कि हम धरती माता की इबादत कर रहे हैं, जो हमारी चीज़ में खारिज है। हाँ, बात मोहब्बत की अलग होती है, हम 5 बार दिन में अल्लाह ताला को सजदा करते हैं और 5 बार इस ज़मीन को चूमते हैं, तो हम हमारी मोहब्बत दिखाने का हम और क्या क्या प्रूफ दें कि हमारे दिल में मोहब्बत है? और मुसलमान कब तक के प्रूफ देगा यार कि हम मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हैं? सिर्फ एक लफ्ज़ बोलने से ही होती है क्या मोहब्बत? कांग्रेस में रहना चाहती है कौन? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इकबाल भाई भी पहले कभी कांग्रेस में रहे, कभी निर्दलीय लड़े, आना जाना चलता रहा। नहीं नहीं नहीं, एक बात बता दूं आपको, शायद नॉलेज में नहीं है, हम शुरू से कांग्रेस में, 40 साल से मेरे हस्बैंड है। हाँ सुनो, नहीं 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 लड़े। उसके बाद मैंने 2 चुनाव निर्दलीय लड़े। हाँ, मैंने 2 चुनाव निर्दलीय लड़े। हालांकि मेरे को बीजेपी से और कई जगह से ऑफर थे कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, जब मैं निर्दलीय जीती थी। लेकिन एक आस्था होती है इंसान की, कांग्रेस के साथ हमेशा से थी, इसलिए हमने वेट करा और उसी में ही गए, कांग्रेस में ही गए। और आज भी हमारी आस्था उसी के साथ है। अगर जीतू पटवारी जी हमको बोल देते हैं कि तुमको निकाला जा रहा है, तो मैं यहाँ से हट जाऊंगी
और अगर पीसीसी से कोई आदेश आता है, और मैं तो ये चिंटू चौकसे की शिकायत वहाँ जाके उस राहुल गांधी जी से करूंगी कि ये कबाड़ा करने पे तुले आज कल इन्होंने सपोर्ट नहीं किया आपको? नगर नहीं निगम ने किया, आपको और जैसा बल्कि बोला वो उन्हीं की था बोली आपने? बोल रहे थे। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि चिंटू चौक से बीजेपी में है कि कांग्रेस में, वो उन्हीं की बोली बोल रहे थे। हाँ, यहाँ रहना होगा तो बोलना पड़ेगा। अरे भाई, तुम न्यूट्रल भी हो सकते थे, तुम ये बोल देते उनकी धर्म का मामला है, उनकी आस्था का मामला है, वो जाने में जानू, या वो साफ साफ। और आज भी उनका बयान देखो आप उठा के, उन्हें जरूरत ही नहीं मुसलमानों की। ऐसे लोग, का कोई लेटर आया? नहीं, कोई लेटर नहीं आया, फोन आप पे बात हुई है कोई किसी चीफ से, कोई नीतू पटवारी जी से या नहीं किसी जी, से? किसी से कोई बात नहीं हुई। मैंने तो बस वो आपकी मीडिया के जरिए ही सुना है कि उन्होंने ऐसा ऐसा बयान दिया। ना तो मेरी चिंटू चौकसे जी से बात हुई, ना किसी से भी कोई बात नहीं हुई। अब फिर से दोबारा नगर निगम जब शुरू होगी वंदे मातरम, तो नई रूटीन में मैं तो जाती हूँ हमेशा, और हमेशा खड़ी होती हूँ। अब ये मेरा मसला है कि मैं उसमें अपने सिर्फ वोट हिलाती हूँ, पढ़ती हूँ, नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन मैं उसको बराबर वंदे मातरम को सम्मान देती हूँ, जनगण मन का सम्मान करती हूँ, हमेशा करती हूँ।